नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है ये 7 है, और जिसमें अपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात कर रहे थे, बेईमान दुकानदार की बात कर रहे थे, उसका ये पार्ट 3 है। और पीछे की 2 क्लास में अपने बेईमान दुकानदार के बारे में बातें कर चुके हैं, ये उसका पार्ट 3 है। इसमें अपने कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ, शायद ही आपने ये तरीका कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा। आपने बहुत सारे तरीके से देखा होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को मतलब ऐसे ही छोटे से तरीके से ऐसे टाल दिया जाता है कि हाँ ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन एक्सप्लेन मैंने बहुत जगह इनको देखा है, कोई अच्छे से नहीं कर पाया है। तो मैं आपको एक बार फिर से इन क्वेश्चन की ओर लेके चलूँगा। बेईमान दुकानदार की जो ये पार्ट 3 है, इसमें अपने चलेंगे। इससे पहले वाली क्लास जो क्लास नंबर 6 है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो अगर पार्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो अगर आपने ये सारी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप इन क्लासों को स्टार्टिंग से देखिए और इनके नोट्स बनाइए। आपको ये बहुत हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज अपने शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये पार्ट 7 है, और इसमें डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार के बारे में अपने फिर से एक बार बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने बात की थी कि एक दुकानदार जो है वो खरीदते वक्त बेईमानी करता है, वस्तु खरीदते वक्त क्या करता है? बेईमानी करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब खरीदते वक्त बेईमानी करता है कोई दुकानदार, तो उसका मतलब, उसका सेंस हमेशा कभी पैसे से नहीं होता, उसका सेंस हमेशा किससे होता है? वस्तु से होता है। मतलब वो हमेशा क्या करता है? वस्तु ही ज़्यादा लेके आता है। बेईमानी करने का मतलब वही होता है। और उसमें अपने बात की थी कि भाई एक दुकानदार जो है वो खरीदते वक्त इतने प्रतिशत की बेईमानी करता है और अपनी वस्तु को प्रॉफिट पर बेचता है। तो फिर बताइए कि उसको कितना, जो कुल प्रॉफिट है वो कितना हुआ था। ऐसे क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है आपको इसको। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोलता है कि एक दुकानदार है, वो वस्तु खरीदते वक्त, जैसा कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वस्तु खरीदते वक्त और बेचते वक्त बेईमानी करता है। वस्तु खरीदते वक्त 10% की बेईमानी करता है और वस्तु को बेचते वक्त भी कितनी बेईमानी करता है? 10% की बेईमानी करता है। तो बताइए कि उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये बात कर रहा है कि खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों बेईमानी करता है। अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब पढ़ा था तो मैंने बोला कि वो खरीदते वक्त बेईमानी करता है लेकिन अपनी वस्तु को प्रॉफिट पर बेचता है। तो आपको इस क्वेश्चन में इसका सेंस ऐसे कभी नहीं लेना है कि बेचते वक्त दुकानदार जो है वो प्रॉफिट पर बेच रहा है। ये आपका ये सेंस कभी नहीं होगा। इसमें जब भी बेईमानी की बात होती है तो उसका सेंस कभी भी पैसे में नहीं लेना है। आपको पैसे नहीं मानने हैं, उसमें हमेशा वस्तु ही माननी है। क्योंकि जो बेईमानी होती है वो क्या होती है? वस्तु में ही होती है। पैसे में बेईमानी, पैसे सामने दिए जाते हैं, पैसे एक दूसरे के हाथ में दिए जाते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक अगर ज़माने में अपने बात करें तो भाई पैसा जो है अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो भी देख लेगा व्यक्ति कि कितना पैसा आया है उसके मोबाइल में। तो वो कभी भी पैसे में नहीं होती, हमेशा वस्तु में होती है। और जो बेईमानी होती है उसका सेंस कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। अब जैसे इसने बोला कि बेचते वक्त बेईमानी करता है 10% की, तो अपने इसको ये नहीं बोल सकते कि बेचते वक्त वो 10% का लाभ कमाता है, ये नहीं बोल सकते अपने। क्योंकि लाभ जो होता है वो पॉजिटिव सेंस होता है। लाभ हमेशा पॉजिटिव सेंस होता है। लाभ का मतलब हमेशा हमने पॉजिटिव सोचते हैं। लाभ हर व्यक्ति को कमाना चाहिए, हर व्यक्ति कमाता भी है लाभ। तो लाभ नहीं कमाएगी तो दुनिया चलेगी कैसे? तो हर व्यक्ति लाभ कमाता है, उसका सेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन बेईमानी का सेंस जो होता है वो कभी पॉजिटिव नहीं होता। अगर बेईमानी का सेंस अगर पॉजिटिव होने लग जाए तो सब लोग फिर बोल देंगे भी चोरी बन जाओ और बेईमानी करो, है ना? तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो बेईमानी होती है उसका सेंस कभी भी प्रॉफिट के सेंस में आपको नहीं लेना है।
तो फिर करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है अपने को क्वेश्चन में अपने को ऐसे बोला कि ग्राहक खरीदते वक्त 10% की बेईमानी करता है और बेचते वक्त भी 10% की बेईमानी करता है। तो 10% की बेईमानी की अगर अपने बात करें तो मान लीजिए कि 100 वो उससे वहां से लेने गया, होलसेलर से लेने गया, तो वहां से 10% की बेईमानी करके कितना ले आया वहां से 110, और यहाँ पर अपनी दुकान पर लाने के बाद इसको कितने में, ग्राहक जब लेने आया तो उसके साथ भी बेईमानी कर ली और ग्राहक के साथ 10% की बेईमानी कर ली, मतलब बेचते वक्त बेईमानी कर ली। तो बेचते वक्त अगर 10% की बेईमानी करेगा तो कितने में, 90 ग्राम उसको तोल के देगा। तो 90% इसने वस्तु बेची है और इसके पास थी कितनी, 110% वस्तु थी। तो बताइए इसको कितना यहाँ से प्रॉफिट हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया 20 का, ठीक है 20 ग्राम। आप ऐसा समझ सकते हो कि इसके पास ये 100 ग्राम, इसके पास 110 ग्राम वस्तु होगी, 100 ग्राम तो लेने गया था, 110 ग्राम वहां से ले आया और 90 ग्राम ही इसने ग्राहक को दिया है। तो 90 ग्राम इसने ग्राहक को दिया है, तो अभी भी इसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का भाई, 20 ग्राम इसके पास बचा हुआ है। तो 20 ग्राम जो इसके पास बचा हुआ है, इसने बेचा कितना है अभी तक, इसने कितना बेचा है, इसने 90 ग्राम बेचा है अभी तक। तो 20 का प्रॉफिट हो गया कितने पर, 90 पर। तो गुना क्या हो जाएगा 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 90। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल करिए, 2/9 का फ्रैक्शन अपने को सीधा सीधा पता है, या आप 200 में 9 का भाग दे के देख लीजिए, 22 सही 2/9%, या इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि 22.22%, 22%, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। देखिए दोबारा देख लीजिए, एक 100 ग्राम वो वहां से खरीदने गया, उसने खरीदते वक्त भी बेईमानी कर ली, 110 ले आया वहां से, छिपा के ले आया होगा, ज्यादा तुलवा के ले आया होगा, तो 110 ले आया वहां से। अपनी दुकान पर लाने के बाद जब बेचते वक्त भी बेईमानी करता है, तो बेचते वक्त बेईमानी कैसे की, इसने 90 ग्राम ग्राहक को तोल के दिया, इसके पास 110 ग्राम था, 90 ग्राम ही इसने अभी तक तोल के दिया है। तो 90 ग्राम तोल के दिया, तो अभी भी इसके पास कितना बचा हुआ है 20 ग्राम। तो वो 20 ग्राम तो इसका प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा तो 20 ग्राम 20 रुपए का हो गया, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 90 पर कितने का प्रॉफिट हो गया इसको, 90 पर प्रॉफिट हो गया कितने का 20 का। तो 90 पर 20 का प्रॉफिट हो गया, तो 2/9 और कितना हो जाएगा 22 ही 2/9%। अब देखिए भाई, ये तो हो गया इसका एक तरीका। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन आपको पैदा करेगा, हमेशा कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये क्वेश्चन इसी सेंस में आपको करना ऐसे ही है, लेकिन इस तरीके से जब आप इसको सोचोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में भी सोचते रहना, ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, जिससे आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये हुआ कैसे है। तो पहले तो आप ऐसा देखिए इसको कि ये वाला जो क्वेश्चन है, अब मैंने आपको बताया कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम्स में कई बार आ जाता है, और कई बार देखो ये वाला जो क्वेश्चन ऐसे मतलब पेपर में मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब क्या होता है कि कई बार पेपर में भी पेपर वाले जो बनाने वाले होते हैं भाई, वो कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई बुक से उठा के दे दिया, या कोई एग्जाम में आया हुआ था उसको वैसे दे दिया, या कोई बुक में से उठा के इस क्वेश्चन को दे दिया। तो बुक में से उठा के अगर क्वेश्चन को दे दिया तो देखिए भाई क्या होता है कि जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको करवाया था a + में b और प्लस AB/100, ये वाला तरीका मैंने उसमें बताया था आपको, a + b + AB/100। तो इसमें अपने क्या किया था, अगर इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं इससे करूं तो कितना आ जाएगा 10 + में 10 और प्लस 10 गुना में 10 और बटे में कितना भाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 20 और प्लस में 1 और कितना हो जाएगा 21% का प्रॉफिट हो गया। ये बहुत सारी बुक में आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा कि 10% की बेईमानी खरीदते वक्त और 10% की बेईमानी बेचते वक्त करता है, तो कितना टोटल कितना हो गया 21% हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 21%। लेकिन अगर ये क्वेश्चन वास्तव में ही जिसने बनाया है वो अगर इस क्वेश्चन को देगा, या फिर जो वास्तव में क्वेश्चन को देख के पेपर में देगा, तो उसमें तो आंसर हमेशा कितना आएगा, आंसर ये आएगा। जिसको ये क्वेश्चन आता होगा और जिसने ये क्वेश्चन दिया है उसका तो आंसर हमेशा ये आएगा। अगर जिसने कॉपी पेस्ट करके भी चिपका दिया है, बुक्स में चिपका दिया है, या फिर पेपर में भी बहुत बार ऐसा होता है भाई, पेपर में भी कॉपी पेस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब है आपको भी पता है, कुछ नहीं, अब उनको तो पेपर बनाना होता है, वर्क प्रेशर है, तो वो बना के कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 21%। अगर आपको भाई पेपर के अंदर ये दोनों ही ऑप्शन मिल जाए, पेपर के अंदर क्या मिल जाए, दोनों ही ऑप्शन मिल जाए आपको,
22 इंटीजर 2/9% भी मिल जाए और 21% भी आपको अगर ऑप्शन में मिल जाए, तो आपको हमेशा समझ लेना कि अगर ये वाला आंसर दे रखा है तो ये व्यक्ति जो है पेपर बनाने वाला वो जानता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और कैसे निकालना है, तब तो आपका आंसर होगा ये। अगर आपको नहीं दे रखा है ये, तब आपका आंसर होगा 21%। ठीक है, तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके दूसरे तरीके के बारे में बात करता हूँ। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है। जैसे भाई ये दुकानदार जो था, ये जब खरीदने गया तो बेईमानी करके लेके आया, वहां से 10% की बेईमानी करके लेके आया। अगर ये 100 वस्तु खरीदने गया था तो कितनी लेके आया वहां से बताइए। ये लेके आया 110 वस्तु, और कितने रुपए देके आया उसको, 100 रुपए देके आया। 110 वस्तु लेके आया और कितने रुपए देके आया, 100 रुपए देके आया। अब 100 रुपए देके आया है तो मुझे बताओ 110 वस्तु है, ये क्या है, 110 आर्टिकल है, और ये 100 रुपए है, ये 100 रुपए है। 110 आर्टिकल है और 100 रुपए है। 110 आर्टिकल के 100 रुपए वो क्या करके आया है, उसको देके आया है। वैसे तो 100 आर्टिकल 100 रुपए की थी, लेकिन वो बेईमानी करके लेके आया। तो मुझे बताइए एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई बताइए। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 रुपए में कितनी वस्तु लेके आया, 110 वस्तु लेके आया। तो क्या ये 10/11 एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्या बताइए। हाँ जी, ये एक वस्तु का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगा, 10/11। अब देखिए, अब जब ये बेच रहा है तो बेचने गया तो इसने ग्राहक को कितनी वस्तु दी बताइए। इसने ग्राहक को दी 10% की बेईमानी कर ली इसने, तो इसने दी 90 आर्टिकल। 90 आर्टिकल ग्राहक को देता है और ग्राहक से रुपए कितने ले लेता है बताइए, 100 रुपए ले लेता है। ग्राहक से 100 रुपए ले लेता है। तो मुझे बताइए 90 आर्टिकल, 90 वस्तुओं का मूल्य 100 रुपए है, तो एक वस्तु का, एक आर्टिकल का जो प्राइस होगा क्या वो 100/90 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो इसको अगर काट दोगे तो ये क्या हो गया, ये उसने ग्राहक को बेचा है वो वाला मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य हो गया इसका। तो अब मुझे बताइए, अपने अगर बात करें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो की, अनुपात की, तो कॉस्ट प्राइस तो है 10/11, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हो गया 10/कितना भाई, 9। 10/9। तो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, ये 9 इधर चला जाएगा और ये 11 इधर चला जाएगा, तो 9:2 क्या हो गया, 11। मतलब 9 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 11 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो क्या इस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ है। 2 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 9। तो 2/9 कितना होता है बोलो, 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। ये क्या हो गया, ये हो गया डिटेल से। लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल सा होता है, कुछ नहीं करना। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि 100 रुपये, 100 वस्तु अगर वो खरीदने गया है तो बेईमानी करके 110 ले आएगा, और जब ग्राहक को बेचेगा तब फिर बेईमानी कर लेगा 10% की, तो 90 उसको बेचेगा। तो प्रॉफिट कितने का हो गया बोलो, प्रॉफिट हो गया 20 का। 20 का प्रॉफिट कितने पर, 90 पर। 2/9 कितना होता है, 2/9 होता है 22 सही 2/9%। देखिए आया समझ में आपको ये क्वेश्चन, तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर समझ में नहीं आया तो इसको रीप्ले करिए, दोबारा देखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे वाला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वस्तु खरीदते समय 1 किलो में 200 ग्राम की बेईमानी करता है और वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। वस्तु खरीदते समय 1 किलो में 200 ग्राम की बेईमानी करता है और वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। तो देखो ग्राम वाली जब भी बात आती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको हमेशा कितना मान लेना है, आपको हमेशा 1000 मान लेना जब भी ग्राम की बात आए तो। और इसने बोला भी है 1 किलो में 200 ग्राम की बेईमानी करके ले आता है। तो खरीदते वक्त, ये खरीदते वक्त है, जब वो खरीदने गया तो वहां से ज़्यादा ले आया 200 ग्राम। तो मुझे बताइए अगर 200 ग्राम ज़्यादा ले आएगा तो ये कितना ले आया वहां से, 200 ग्राम ज़्यादा लेके आएगा तो क्या 1200 ग्राम ले आया,
बिल्कुल ये 1200 ग्राम लेके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि वो तो 1 किलो में क्या है 200 ग्राम की बेईमानी करता है। 200 ग्राम की बेईमानी का मतलब क्या हुआ, वस्तु ज़्यादा ले आया, 1200 ग्राम ले आया, वहाँ से कितना खरीदने गया था भाई, 1000 ग्राम खरीदने गया था, वहाँ से कितना ले आया, 1200 ग्राम ले आया। और अपनी वस्तु को कैसे बेच देता है, अपनी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो इसका 10% बताइए, इसका 10% कितना होगा। एक के राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, ये 10% हो गया, 10% 120 है इसका, तो 120 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा इस पर। तो कितना हो गया 0 2 3 1 1320 रुपये में, कितने में बेचेगा 1320 में। अब मुझे बताइए उसको तो कितने दे के आया होगा 1000, और बेच कितने में रहा है 1320 में। तो एक एक के बाद में पॉइंट लगा दो, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर 100 रुपये की लेके आया तो कितने में बेच रहा है, 100 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है 132 में बेच रहा है। तो बताइए प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 32% का। प्रॉफिट कितना हो गया 32% का। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपने को बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। कैसे बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, और वस्तु खरीदते समय 10% और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। वस्तु खरीदते समय 10% और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, और अपनी वस्तु को कैसे बेचता है 10% लाभ पर बेचता है। तो भाई देखिए, जब प्रतिशत की बात करता है तो हमेशा कितना मान लेते हैं अपने, 10% की जब बात करता है तो हमेशा 100 मानते हैं। 100 वो वहाँ से खरीदने गया होगा, कहाँ से, जहाँ से होलसेलर से खरीद के लेके आता है, और ये खरीदते वक्त कितने प्रतिशत की बेईमानी करता है, खरीदते वक्त ये बेईमानी करता है 10% की। तो 10% की अगर बेईमानी की है तो वहाँ से कितना लेके आया होगा बताइए, 110 लेके आया होगा, वहाँ से 110 ले आया। और बेचते वक्त भी बेईमानी करता है, और बेचते वक्त अगर बेईमानी करता है तो क्वेश्चन में बोला कितनी बेईमानी करता है भाई बेचते वक्त, बेचते वक्त ये बेईमानी करता है कितने प्रतिशत की, 20% की बेईमानी करता है। बेचते वक्त अगर बेईमानी कर रहा है तो ग्राहक के साथ बेईमानी कर रहा है, तो मतलब ग्राहक को कितना दिया इसने 80 दिया, ग्राहक को कितना दिया 80। और बोलो ग्राहक को बोला 110 में तो लेके आया हूँ, 110 में तो लेके आया हूँ, ये दिखा रहा है इसका, ये फेक है, ये दिखा रहा है कि ये 110 में तो लेके आया हूँ मैं, 110 में नहीं, मैं आपको 110 में नहीं दूंगा। कैसे देगा, बोला कि मैं 10% प्रॉफिट पर बेचूंगा। तो 10% अगर प्रॉफिट पर बेचेगा तो मुझे बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 11 रुपये। अब 11 रुपये इसमें से कमाएगा तो ये कितना हो गया बोलिए, ये हो गया 121 रुपये में बेच रहा है। 80 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है 121 में। तो बताइए प्रॉफिट कितना हो गया, 80 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है 121 में बेचता है। बेचते समय कर रहा है बेईमानी, ठीक है, बेचते समय कितने की बेईमानी कर रहा है 20% की। तो 80 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है 121 में। बताइए प्रॉफिट कितना हो गया इसको, प्रॉफिट हो गया 80 वाली 121 में बेचेगा तो 41 का प्रॉफिट हुआ, कितने का 41 का, और कितने पर हुआ 80 पर हुआ। 41 का प्रॉफिट कितने पर 80 पर हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ये हो गया 80 हो गया। 41 का प्रॉफिट 80 पर हुआ है, तो अपने को निकालना है प्रतिशत, तो गुना कर दीजिए 100 से, ये कितना आ जाएगा 410 बटा में कितना 8, तो इसमें भाग दीजिए 410 बटा में 8, कितना % का प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया 8 पंजा कितना हो गया भाई 40, और 8 पंजा 40, 1 10, 8 एकम 8, 2 बटा में 8 और 1 बटा में कितना हो जाएगा 4, तो 51 इंटीजर 1/4%, 51 सही 1/4% का इसको क्या हो जाएगा, 51 सही 1/4%, 51 सही 1/4% का इसको प्रॉफिट हो गया। देखिए क्या बोला अपने को कि एक दुकानदार है अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% ठीक है, लेकिन खरीदते वक्त 10% की बेईमानी करता है, खरीदते वक्त 10% की बेईमानी करता है, तो वहां से कितना ले आया, वहां से ले आया 110 ग्राम मान लीजिए, 110 ग्राम ले आया, और जब बेचते वक्त भी बेईमानी करता है कितने की 20% की बेईमानी करता है। बेचते वक्त भी अगर 20% की बेईमानी करता है तो इसका मतलब कितना बेच रहा है 80 बेच रहा है उसको, तो 80 तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना, और कोई तरीका आपको इसमें नहीं लगाना है, बस आपके माइंड में ये बिठा लीजिए कि अपने को करना ही ऐसे है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है।
80 वाली वस्तु 110 में बेचता, लेकिन इसने बोला कि वैसे ही नहीं बेच रहा है, प्रॉफिट और कमा रहा है, प्रॉफिट पर बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 10% लाभ पर बेचेगा तो इसमें 110 वाली वस्तु में 10% कमाएगा तो कितना हो गया, 11 रुपये का लाभ हो गया। 11 रुपये का लाभ कमाएगा तो कितने में बेच रहा है, 121 में। 80 वाली वस्तु को 121 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 41 का। 41 का प्रॉफिट इसका कितना होता है बोलो, ये हो गया 51 सही 1/4, या आप ये बोल सकते हो 51.25%, 51.25%, इतने परसेंट का उसको क्या हो जाएगा, ये इसका वास्तविक लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया रियल। ठीक है, समझ में आया आपको? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है भाई, x% के लाभ पर बेचता है, और वह खरीदते समय और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 65% है तो बताइए x का मान क्या है। तो देखिए इसने अपने को क्या बोला कि एक दुकानदार जो है वस्तु खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी करता है, प्रतिशत में बोला है तो कितना मान लेंगे, 100। खरीदते वक्त बेईमानी करता है 20% की, तो कितना लेके आया होगा वहां से, 120 लेके आया होगा। बेचते वक्त भी बेईमानी करता है 20% की, तो ग्राहक को कितना बेचा होगा, 80% बेचा होगा। 80% और 120% इसके पास ये लेके आया था, और बोला कि इसका जो प्रॉफिट है पर बेचता है। ठीक है, x% लाभ पर बेचता है वस्तु को, तो x% लाभ पर बेचता है, लेकिन इसका जो रियल प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा है, रियल प्रॉफिट 65% का इसने बोला है। तो मुझे बताइए ये इसका कॉस्ट प्राइस है, तो रियल प्रॉफिट भी कहाँ होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे तो होगा। इस कॉस्ट प्राइस पर इसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का भाई, इस कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है इसको 65% का। तो इसका अपने कितना निकालें, कितने में बेचा होगा, 165 में, तो 165 निकाल लीजिए, इसका कितना हो जाएगा। अब देखिए काटिए, 0 से इसको काट लीजिए, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, और 5 से इसको काटोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 और 1 33 आ जाएगा, और 33 का 4 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और 132। तो कितने में बेच रहा है ये बेच रहा है इसको, रियल जो इसका प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि इसने कितने में बेचा है, इसको 132 में बेचा है। तो मुझे बता दीजिए ये इसने अपनी वस्तु को 120 में, तो 120% तो इसका क्या हो गया, ये इतने में तो ये बेईमानी करके लेके आया था, लेकिन इतने में बेच नहीं रहा है इसको, कितने में बेच रहा है, इसको प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो प्रॉफिट पर बेच रहा है, इसने वही बोला है कि इसने x% के लाभ पर बेचा है इस वस्तु को। कैसे बेचा है, x%, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट हुआ है इसको वो x% का, क्योंकि ये तो थी इसके पास वस्तु, इसको फिर अपने, ये तो ग्राहक को बोला उसने कि 120 की है, लेकिन 120 में बेचता नहीं है, उसको x% का प्रॉफिट और कमाता है। तो मुझे बताइए 120 वाली वस्तु कितने में बेच दी इसने, 120 वाली वस्तु 132 में बेच दी, तो कितने का इसको प्रॉफिट हुआ, इसको 12 रुपये, कितने का प्रॉफिट हो गया, 12 रुपये का। तो 12 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने पर हुआ है भाई बताइए, 120 पर, क्योंकि इसी को तो बेचेगा प्रॉफिट पर, इसी को प्रॉफिट पर बेचेगा। तो 12 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 120 पर, तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, सीधा सीधा दिख रहा है अपने को कि 0 से 0, और ये इससे काटोगे तो कितना आ गया, 10%। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। आप सीधा यहाँ से भी देख सकते हो कि 120 का जो 10% है वो कितना है, 12 रुपये का प्रॉफिट कमा के कितने में बेच रहा है, 132 में, तो कितने का हो गया, 12 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, तो 12 इसका कितना है, 120 का 10% है भाई, 10% हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोला अपने को कि एक दुकानदार जो है वस्तु खरीदते वक्त और बेचते वक्त 20% की बेईमानी करता है। तो 20% की बेईमानी करेगा तो भाई ये 80 तो ग्राहक को बेचेगा, 120 वहाँ से लेके आया है, लेकिन अपनी वस्तु को ऐसे ही नहीं बेच देता है, ये 120 में ही नहीं बेच देता है, उसको x% के लाभ पर बेचता है, जिससे इसका जो कुल प्रॉफिट है वो 65% है। तो कुल प्रॉफिट अगर 65% का है तो वास्तविक लाभ है वो 65, वास्तविक लाभ तो होता है वास्तविक कॉस्ट प्राइस पर। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 80, क्योंकि ये 80 का सामान बेच रहा है तो 80 पे प्रॉफिट कमाएगा, इसी पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 80 पर कैलकुलेट करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 80 का 165% निकालोगे तो अपने पास कितना आ गया, 132। मतलब ये 132 में बेच रहा है, 120 वाली वस्तु
132 में बेच रहा है, मतलब कितने प्रॉफिट में बेच रहा है ये? 10% प्रॉफिट पर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 10%। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अपने को क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? ये नया टाइप है, वो वाले बेईमान दुकानदार वाली सीरीज यहाँ पर अपनी खत्म होती है। इस नए टाइप में अपने को क्या बोल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बोला कि एक दुकानदार जो है वो 1200 रुपये में कितनी वस्तु परचेज करता है? 2 वस्तु परचेज करता है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी को 20% के हानि पर बेचता है, जिससे दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या था? दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? 1200। और दोनों वस्तुएं कितने में? दोनों वस्तुओं का जो मूल्य है वो कितने में है? 1200 रुपये में खरीदता है। दोनों वस्तु कितने की है? 1200 रुपये की है। एक को 20% लाभ पर, एक को 20% की हानि पर बेचता है, जिससे दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। तो भाई देखिए क्या बोल रहा है अपने को। इस क्वेश्चन को अपने को बोला कि अपने मान लेते हैं जो पहली वस्तु है वो कौन है? P1 है, और दूसरी वस्तु क्या है? P2 है। दूसरी वस्तु P2 है। पहली P1 है, दूसरी वस्तु कौन है? P2 है। अब मुझे बताइए इसको तो कैसे बेचता है? इसको बेचता है 120% के 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 120/100 में बेचेगा क्या? बिल्कुल 120/100 में बेचेगा। 20% लाभ पर बेच रहा है, ये 100 तो कॉस्ट प्राइस हो गया, 100 के बराबर ये है तो 120 के बराबर क्या होगा? दूसरी वस्तु जो है इसको 20% हानि पर बेचता है, तो हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा बताइए? 80 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। 80/100 ऐसे तो लिखेंगे इसको। ये तो है पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, 120 में बेच रहा है। ये दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 80 में बेच रहा है। एक को तो 20% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 20% हानि पर बेचा है। तो ये दोनों वस्तुओं का क्या हो गया बताइए? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बोला है कि बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस अगर बराबर है तो ये 100 से 100 तो कैंसिल हो गया। अब इसको 40 से काटोगे, 40 दिया 120 और 40 गुना कितना हो गया? 80 हो गया। तो P1 और P2 का जो रेशियो है वो इधर वाला तो इसका होता है, इधर वाला इसका होता है। तो P1 का तो होगा कितना भाई? 2, और P2 का कितना होगा? 3। तो 2 अनुपात कितना हो गया? 3। P1 और P2 का ये क्या है? ये P1 और P2 अपने क्या माने थे? ये है कॉस्ट प्राइस। वस्तु का क्या है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य पहली का 2 है, दूसरी का 3 है, और दोनों का कितना है भाई बताइए? दोनों का है 5 के बराबर। क्वेश्चन में बोला 5 के बराबर नहीं है, दोनों का है 1200 के बराबर। तो अपने क्या लिखेंगे? P1 की अपने को पूछा है कि P1 कितने की है, तो P1 तो है 2 की, कितने में से? 5 में से। तो फिर 1200 में कितने की होगी? तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 240, और ये कितना हो जाएगा? इसका गुना करोगे तो 480 रुपये। कितने रुपये हो गए? 480 रुपये। तो कितने की हो गई ये वाली वस्तु? 480 रुपये की हो जाएगी। दोबारा देख लीजिए, अपने पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या माना है? P1। दूसरी का क्या माना है क्रय मूल्य? P2। इसको 20% के लाभ पर बेचा है तो कितने में बेचेगा? 120/100 में। इसको 20% हानि में बेचा है तो कितने में बेचेगा? 80/100 में। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 40 से काटोगे, 40 दिया 120, 40 दूना 80। तो P1 और P2 जो कि वस्तुओं के क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है वो कितना आ गया? 2:3, 2:3। दोनों वस्तु पहली 2 रुपये की, दूसरी 3 रुपये की, दोनों कितने की? 5 रुपये की। तो P1 जो है वो कितने की होगी? 2 रुपये की है, कितने में से? 5 में से, तो फिर 1200 में से। तो 2/5 गुना में कितना? 1200। 5 से इसमें भाग दीजिए 240, 240 का इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 480 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैं एक दूसरा तरीका भी आपको, आप ऐसे ही बनाना है इस क्वेश्चन को, हमेशा ऐसे ही बनाना है आपको। आप अगर जानना चाहते हो दूसरा तरीका तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दूसरा तरीका देखिए कैसे बनाओगे, लेकिन वैसे बनाना नहीं है आपको। अगर वैसे कंफर्टेबल हो, अगर वैसे बना सकते हो तो वो बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन अगर आप ऐसे ही इसको बनाना, मैं प्रेफर आपको बोलूँगा कि यही, इसमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, सीधा सीधा हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब अपने बात करते हैं इसका दूसरा तरीका क्वेश्चन का। मुझे बताइए
भाई जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कुछ लिखवाया था आपको अगर याद हो तो। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है बताइए। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस गुना में 100 प्लस में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया, प्रॉफिट। ऐसे तो लिखते हैं 100 प्लस में प्रॉफिट, और बटे में अपने क्या लिखते हैं 100। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, बताइए होता है या नहीं होता है। ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ पहली क्लास में। सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट प्राइस और गुना में क्या 100 प्लस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में प्रॉफिट कर दिया और बटे में क्या हो गया 100 हो गया। अब मुझे बताइए तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगा। भाई कॉस्ट प्राइस अपने को बताना है तो कॉस्ट प्राइस तो ये रहा, इसको इधर लेके जाओगे तो ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ ये भी कि जो सेलिंग प्राइस इनटू ये ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा कितना 100 और बटे में क्या आ जाएगा 100 प्लस में ये प्रॉफिट परसेंट है भाई, 100 प्लस में क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, जो भी है प्रॉफिट परसेंट वो अपने लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में अपने को बोला कि सेलिंग प्राइस बराबर है दोनों वस्तुओं का, सेलिंग प्राइस बराबर है तो क्या सेलिंग प्राइस बराबर है तो सेलिंग प्राइस दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, इक्वल हो गया दोनों के लिए, दोनों वस्तुओं का इक्वल ही तो है। अगर दोनों के लिए कांस्टेंट है सेलिंग प्राइस तो ये तो अपने भाई मान लिया कि ये कांस्टेंट है तो ये बराबर हो गया दोनों में। ये 100 भी तो उसमें होगा दूसरे में, ये 100 भी बराबर हो जाएगा। ये 100 अगर ये दोनों ये चीज़ तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर होगा किसके 1/100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट के। अब बताओ अगर कॉस्ट प्राइस अपने को 1 के बटे में अगर कुछ लिखा हो तो 1 के बटे में अगर कुछ लिखा होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती है, अपने क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो ये अपना क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो मुझे बताइए अपने को कॉस्ट प्राइस पहली वस्तु का क्या बोला 20% लाभ पर बेचा गया, तो 20% लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो आपको सीधा सीधा लिखना है कि पहली वस्तु को अगर 20% लाभ, ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रहा है, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है तो 120 कितने में बेचा जाएगा 120 में, 120% में बेचा जाएगा। और दूसरी वस्तु को कैसे बेचा गया है बोलो, दूसरी वस्तु को कैसे बेचा गया है 20% हानि पर, तो अपने क्या लिखेंगे भाई 80 लिखेंगे। क्या बेचा, कैसे बेचा गया है 20% हानि पर, ये लाभ पर बेचा गया तो 120 ये 80। तो अब देखो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2, ये 3:2 आ गया कॉस्ट प्राइस। अब मुझे बताइए ये 3:2 है लेकिन इसने बोला कि जो कॉस्ट प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन कितना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा इसको भी उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 2:3। तो ये हो गया भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फर्स्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सेकेंड। फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड आर्टिकल के जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 2:3, यही अपने इससे पहले निकाला था। अब इसको फिर से 2:3 के अनुपात में बोला कि पहली वस्तु का बताइए, तो पहली वस्तु का बताना है तो कुछ नहीं करना आपको, 2 की वस्तु है जो P1 है, पहली वस्तु है 2/5 और वस्तु में दोनों थी कितने की 1200 की, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 240 और 240 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 480 रुपये की। तो वस्तु कितने रुपए की हो गई 480 रुपये की। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, अपने को पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस बटा में 100 कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस में 100 का भाग दे दिया। अब जितने भी प्रॉफिट में बेच रहा है 100 में प्लस करके, भाई अगर 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तो कैसे लिखोगे 120 की वैल्यू है तो गुना में 120 लिखेंगे अपने, कॉस्ट प्राइस बटा में 100 और गुना में 120 ऐसे तो लिखेंगे। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में अगर 120% की वैल्यू है तो 120 से भाग दे दिया और 100 की वैल्यू निकाल ली, तो आपने लिख दिया सेलिंग प्राइस इनटू 100 और बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, या प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा था तो लॉस परसेंट लिख देते। अब देखिए अपने को क्या बोला इसने कि जो कॉस्ट प्राइस
दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है तो सेलिंग प्राइस ये रहा भाई, सेलिंग प्राइस अगर बराबर है तो दोनों में कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों में कांस्टेंट हो जाएगा। और ये 100 भी तो उसमें होगा दूसरी वाली में, तो ये भी कांस्टेंट है दोनों में है, तो ये दोनों में से कैंसिल अगर हो जाएगा तो बच गया क्या अपने पास 1/100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो भाई मुझे एक बात बताइए, ये 1 के बटे में जब कुछ लिखा होता है तो वो उल्टा होता है इसका मतलब, है ना। अब मैंने बोला कि 2 है, 2 का उल्टा लिख के दिखाओ तो क्या लिखोगे, 1/2 हो जाएगा, उल्टा तो यही होगा। अब इसको ये उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा जो लिखा होता है उसे ही क्या बोला जाता है, व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 120 तो ये हो गया, 120 पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो 120 हो गया, दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया तो 80 हो गया। रेशियो क्या आ गया 3:2। बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉस्ट प्राइस जो है इन्वर्सली है तो मतलब उल्टा होगा, तो दोनों को उल्टा कर दो, कॉस्ट प्राइस को उल्टा करोगे तो 2 अनुपात कितना हो गया 3। तो पहली वस्तु का अपने को निकालना है कि पहली वस्तु का प्राइस कितना है, दोनों वस्तुएं 1200 रुपये की और ये 1200 है 5 के बराबर, तो फिर 2 के बराबर क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा। बताइए ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको कहूँगा कि आप वैसे ही बनाइए, बहुत ईजी है। अगर आप ये याद रख सकते हो तो भाई पेपर में सीधा उड़ाना है। कैसे उड़ाना है, बोला कि 20% लाभ पर लिख दिया 20% लाभ पर, बोला दूसरे को 20% हानि पर लिख दिया 20% हानि पर। भाई काटा इसको कितना आ गया 3:2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। इस अनुपात में बांट दो पैसे को, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया। ठीक है, समझ में आया तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। चलिए भाई ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने आगे वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि एक दुकानदार जो है वो 4800 रुपये में 4800 रुपये में कितनी वस्तु, 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को 19% लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेचता है, तो और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। तो बोला कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपने को बताना है। 4800 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, पहली वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 15% हानि पर बेचता है। तो मैंने आपको बताया कि आप मान लीजिए कि पहली वस्तु जो है वो कौन है, P1 है, और दूसरी वस्तु का क्या नाम मान लेंगे अपने, P2 है। पहली वस्तु P1, दूसरी P2। पहली वस्तु को कैसे बेचता है, पहली वस्तु को बेचता है 19% के लाभ पर, 19% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो बताइए कितने में बेचेगा, 19% लाभ पर बेचेगा तो 119 में बेचेगा, 119/100। और दूसरी वस्तु को कैसे बेचता है, दूसरी वस्तु को बेचता है 15% हानि पर, तो कितने में बेचेगा 85/100। ये भाई दोनों वस्तुओं, ये पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, ये दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है बराबर। पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस दोनों हैं बराबर, तो अपने क्या करेंगे 100 से तो 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको काटिए, 19 से काटोगे तो 19 पांजा कितना होता है, 19 से नहीं 17 से, 17 पांजा कितना होता है 85, और 17 साता कितना होता है 119। तो अपने पास क्या आ गया P1 और P2 का जो रेशियो है वो अपने पास क्या आ जाएगा 5:7, 5:7। अपने को बोला कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो P1 का बताना है। P1 कितने की 5, तो P1 कितने की है 5/12, 12 में से कितने की 5 की। अपने को बोला कितने रुपए की है 4800 की, तो गुना क्या कर देंगे 4800, 12 चौका कितना 4800, ये कितना आ गया 400, और 400 का 5 के साथ गुना करोगे 5 चौका 20, कितने रुपए की हो गई P1 बोलो, P1 हो जाएगी जी 2000 रुपये की। कितने रुपए की हो जाएगी 2000 रुपये की। बताइए ये समझ में आया आपको। अब अपने को अगर इसको उस तरीके से करना हो, दूसरे तरीके से करना हो, तो देखो दूसरे तरीके से करना हो तो आप सीधा ही उड़ा सकते हो, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बोला कि पहली वस्तु को 19% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कैसे बेचेगा बोलो 119 में, है ना। ये पहली वस्तु का हो गया कॉस्ट प्राइस, अपने कॉस्ट प्राइस ऐसे लिख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया। और दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कैसे, क्या लिखोगे बोलो 85, क्या लिखोगे 85, 15% हानि पर बेचता है तो 85, 19% लाभ पर बेचता है 119, 15% हानि पर बेचता है 85। अब काट दीजिए, 17 से काटोगे 17 5 कितना हो गया 85, और 17 7 कितना होता है 119, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होगा तो भाई कॉस्ट प्राइस को उल्टा लिख दो, कितना हो जाएगा 5:7। बोलो 5:7 के इसमें बांट दो, कितना आ जाएगा आंसर अपना 2000 आएगा इसका।
बताइए समझे क्या आप ये बात? अगर समझे तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आगे वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, देखिए चलिए आगे वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि एक दुकानदार जो है 2800 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। 2800 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, वह पहली वस्तु को 35% के लाभ पर और दूसरे को 45% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों वस्तुओं में से जो प्रत्येक का वो विक्रय मूल्य है वो बताइए। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर ही है, विक्रय मूल्य तो बराबर ही बोला है। अपने को क्या बोला कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 35% के लाभ पर बेचता है, तो कैसे बेचेगा 135 बटा में 100। और जो दूसरी वस्तु है P2 उसको कैसे बेचता है 45% के लाभ पर, तो कितना आ गया 145 बटा में 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। 5 से काटिए इसको, कितना आ जाएगा, 5 से इसमें भाग दोगे तो कितना आ गया बोलो 20, और 7 कितना हो गया 27, और ये कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 29। तो P1 और P2 का रेशियो क्या हो गया 29:27। 29 क्या हो गया 27। और अपने को बोला कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है भाई। तो पहले तो अपने को तो क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए कि P1 कोई भी एक का निकाल लो कि P1 कितने की है, P1 है जी कितने की 29 की। दोनों को टोटल करिए, दोनों का टोटल कितना हो गया बोलो, दोनों का टोटल हो जाएगा कितना 56 हो गया। और दोनों वस्तु बोला कि कितने रुपए की है 2800 रुपये में खरीदता है, दोनों वस्तु 2800 रुपये में खरीदता है, तो ये लिख दिया आपने 2800 में खरीदता है। अब काटिए 28 दूना कितना होता है बोलो 56, और 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटा तो भाई कितना आएगा बोलो 50, तो ये 50 आ गया। अब 29 का इसके साथ गुना करो, कितना हो जाएगा 29 का 14 कितना हो गया भाई, 29 का गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1450 रुपये, कितना 1450 रुपये। ये पहली वस्तु का क्या है 1450 रुपये, ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। अपने को बोला कि सेलिंग प्राइस बताओ प्रत्येक वस्तु का क्या है, तो ये जो 1450 है ये तो है कॉस्ट प्राइस, ये कितने के बराबर है बोलो, ये 100 के बराबर है कॉस्ट प्राइस। तो आपने लिख दिया कि ये कॉस्ट प्राइस बटा में 100, और अपने को सेलिंग प्राइस निकालना है तो इनटू क्या होगा 100 प्लस में प्रॉफिट जो भी है, प्रॉफिट कितना है 135, 35% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो कितने में बेच देगा 135 में बेच देगा। अब निकालिए 27 में 2 का भाग दीजिए भाई, कितना आएगा 27 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13.5, कितना आ गया 13.5। अब इसका गुना कर दीजिए 145 का गुना कर दीजिए 13.5 के साथ, 5 कितना होता है 25, 2 आ गया 20, 15, 35, 2, 37, 7, 3, 5, 10 और 12, 22, 22 और 3 25, 22 और 3 कितना हो गया 25, फिर कितना बच गया अपने पास 2, तो 3 और 4 7 और 2 9 और 1 1957.5 रुपये, 1957.5 रुपये। तो 1957.50 पैसे हो जाएगा दोनों वस्तुओं का क्या है सेलिंग प्राइस, तो दोनों का क्या है भाई बराबर है, दोनों का बराबर है, तो दोनों का ही कितना हो जाएगा 1957.5 दोनों का ही हो जाएगा। अब इसमें ये 1450 की होगी ना 2800 में से, तो दूसरी कितने की हो जाएगी 1350 की हो जाएगी। 1350 का 45% निकाल के कर लो तो वो भी इतना ही आएगा 1957.5। तो बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया क्या, ये चीज़ अब अपने प्रॉफिट लॉस में यहाँ तक पढ़ा है, आगे अपने इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ आया है तो आप वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आपको शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी करवाइए। देखिए पूरी मैं इसमें मेहनत के साथ आपको पूरी डिटेल से सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा डिटेल से हर टॉपिक करवाया जाएगा आपको। तो बस आप तो लगातार बने रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, सब यही मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपने आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।